पार्ट 1 में हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का इंट्रो लेक्चर देख लिया था। आज बात थी हमारी कि हर चीज को डायग्राम वाइज पढ़ने की। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक बेसिक डायग्राम आज मैं आपको समझाऊंगा, कुछ पार्ट्स के बारे में बताऊंगा, उनके फंक्शंस को देखेंगे हम और फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, आइए। तो ये एक बेसिक फिगर मैंने बनाया है, ज्यादा एक्यूरेट नहीं है लेकिन आप इसे समझ सकते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है माउथ कैविटी या ओरल कैविटी से। ओरल कैविटी की शुरुआत जो होती है वो होती है माउथ से। तो सवाल है कि हमारा माउथ है क्या? तो जो हमारा माउथ है वो एक ट्रांसवर्स स्लिट है। ट्रांसवर्स स्लिट का मतलब है कि माउथ का हमारा कटआउट इस तरह से है, हॉरिजेंटली। ओके, अगर माउथ हॉरिजेंटली कटआउट है तो इसे ट्रांसवर्स स्लिट कहते हैं। ये ट्रांसवर्स रूप से खुला हुआ है। ओके, ये आगे से प्रोटेक्टेड होता है लिप्स द्वारा, हमारे होठों द्वारा ये आगे से प्रोटेक्टेड है और दोनों साइड से सराउंडेड है हमारे जॉस के द्वारा। तो हमारा जो माउथ है एक ट्रांसवर्स स्लिट है जो आगे से प्रोटेक्टेड है होठों के द्वारा और दोनों साइड से जॉस इसको प्रोटेक्ट किए हुए हैं, उसके ऊपर चिक का एक लेयर है। ओके, तो ध्यान देंगे कि सराउंडेड बाय जॉस, प्रोटेक्टेड बाय लिप्स एंड इट्स अ ट्रांसवर्स स्लिट। अब इसमें जो हमारा लिप्स है वो आउटर और इनर लिप्स में बटा हुआ है। बाहरी लिप्स, ये जो सरफेस आप टच कर पाते हैं, बाहरी लिप्स हल्का ड्राई, सूखा, रफ होता है। क्यों? क्योंकि ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रहता है तो इसकी कवरिंग थोड़ी हार्ड बनाई गई है। इसके ऊपर जो कवरिंग होती है वो स्किन की होती है। इनर लेयर जो अंदर की तरफ है, ओके, इनर लेयर जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन से बना होता है। वो उतना हार्ड नहीं होता है, वो काफी सॉफ्ट लेयर होता है। यानी लिप्स आउटर और इनर दो हिस्से में बटा हुआ है, जिसमें जो आउटर लिप्स है वो हार्ड है क्योंकि उसके ऊपर कवरिंग स्किन की है, क्योंकि उसे एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रहना पड़ता है। इनर लेयर सॉफ्ट है, उसका कोई खास वर्क नहीं है, तो वो म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर है, वो सॉफ्ट लेयर बनाया गया है। आगे देखा जाए, माउथ के अंदर जैसे ही जाएंगे हम तो हमें मिलेगा टीथ और टंग। टीथ एंड टंग। तो टंग के बारे में जान लीजिए कि माउथ के निचले हिस्से में हायोइड बोन होता है। हायोइड बोन, इसी से कनेक्टेड होता है हमारा टंग। तो माउथ के निचले हिस्से में हायोइड बोन होता है और हायोइड बोन से कनेक्टेड होता है हमारा टंग। टंग और टीथ के फंक्शंस आगे हम लोग पढ़ेंगे, पहले पार्ट्स को सारे समझ लें। तो माउथ का जो ये रीजन आप देख रहे हैं, माउथ का जो ये रीजन आप देख पा रहे हैं, ये जो रीजन है इसे कहते हैं ओरल कैविटी या बकल कैविटी, जिसमें हमारा पूरा टीथ टंग अटैच है जॉस के साथ। तो ये हमारा ओरल कैविटी या बकल कैविटी या माउथ कैविटी जिसको कहते हैं। अब आप देखेंगे कि माउथ की कैविटी नाक के कैविटी यानी नेसल कैविटी, माउथ की कैविटी जो है वो यहां से अलग की हुई है। यानी माउथ के ऊपरी हिस्से में नेसल कैविटी और निचला हिस्सा, ये जो अंदर का हिस्सा है सिर्फ फूड के कांटेक्ट में जो आता है वो हो गया ओरल कैविटी। तो ओरल कैविटी और नाक के जो नेसल कैविटी है, इसको जो लेयर सेपरेट करता है, इस लेयर को कहते हैं हम लोग पैलेट। यानी माउथ का ऊपरी हिस्सा और नेसल कैविटी का निचला हिस्सा एक सेपरेटेड है लेयर से, और ये लेयर बोन्स का बना होता है, इसे कहते हैं पैलेट। तो पैलेट क्या है? तो पैलेट हमारा दो तरह का होता है, एक सॉफ्ट पैलेट पीछे की तरफ और एक हार्ड पैलेट आगे की तरफ। आगे की तरफ जो पैलेट है उसका बनावट होता है बोन्स से, ठीक है। अंदर के ऊपर के तालू में आप टच करेंगे तो वो लेयर हार्ड होता है, वही हमारा पैलेट रीजन है और उसकी बनावट होती है बोन्स से। इसमें दो बोन्स मिलके इसको पैलेट को बनाते हैं। पहला बोन है हमारा मैक्सिला और दूसरा बोन है हमारा पैलेंटाइन। तो पैलेंटाइन और मैक्सिला ये दो बोन मिलके पैलेट के हार्ड रीजन यानी आगे तक का इतना दूर का भाग बनाते हैं। और जो सॉफ्ट रीजन है पीछे का भाग सॉफ्ट, वो नॉर्मल टिश्यू से बना हुआ है और उसमें वल्वा
यूवुला, सॉरी वल्वा नहीं, यूवुला नाम का एक छोटा सा आउटग्रोथ होता है। आप माउथ को खोलकर मिरर में देखेंगे तो माउथ के एंड पार्ट पे एक ऐसा लटका हुआ ऑर्गन दिखेगा आपको, ये है यूवुला हम लोग का, ठीक है। गले के अंदर जाने से पहले ऊपरी हिस्से से लटका हुआ एक ऐसा मस्कुलर रीजन रहेगा, ये है हमारा यूवुला। गले माउथ के अंदर ऐसा लटका हुआ एक छोटा सा मस्कुलर ऑर्गन है ये यूवुला। ये करता क्या है, तो नेसल कैविटी और माउथ कैविटी का ओपनिंग सेम जगह पर है, तो कोई भी फूड पार्टिकल च्यू होने के बाद नेसल कैविटी में ऊपर की तरफ ना चला जाए तो उसे रोकता है। तो प्रिवेंट गोइंग ऑफ फूड फ्रॉम ओरल टू नेसल कैविटी, यही काम है इस यूवुला का, ओके। तो इस रीजन में आप मिरर में देखेंगे तो यूवुला इस जगह पर लटका रहता है और ये प्रिवेंट करता है च्यूड फूड को ऊपर की तरफ जाने से। कभी कभी वोमिटिंग होगी तो आप नोटिस करेंगे कि पेट के अंदर का मटेरियल मुंह और नाक दोनों से बाहर आता है, उस केस में वोमिटिंग इतना प्रेशर जनरेट करता है कि यूवुला अपना फंक्शन नहीं कर पाता है और वो चीज नेसल कैविटी के द्वारा भी बाहर आ जाता है। वो रेगुलर ना हो, हमारे साथ नॉर्मल च्यूइंग प्रोसेस में ना हो, इसलिए इस मस्कुलर ऑर्गन को डिजाइन किया गया है, ठीक है। ये गॉड गिफ्ट है हमारा, डिजाइन ह्यूमन द्वारा नहीं किया गया इसे, ओके। तो ये हो गया हमारा माउथ। माउथ के अंदर टीथ, टंग इज अटैच्ड विद हायोइड बोन, उसके बाद पीछे का रीजन है यूवुला। अब ये जहां खुलता है ये हमारा थ्रोट रीजन है, गला, ओके, इट इज थ्रोट। थ्रोट के नीचे जो ये पाइप की तरह स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज ओइसोफेगस। ओइसोफेगस, अब ये जो ओइसोफेगस है, अब ये जो ओइसोफेगस है इसे ही हम अपना फूड पाइप कहते हैं। इस ओइसोफेगस का लेंथ अप्रोक्स 25 सेंटीमीटर होता है। लेंथ ऑफ ओइसोफेगस इज अप्रोक्स 25 सेंटीमीटर। उसके नीचे जस्ट हमारा होता है स्टमक, और स्टमक हमारा डिवाइडेड है 3 पार्ट्स, दैट इज फंडस, कार्डिया एंड पाइरोलस। इसे फंडिक पोर्शन, कार्डियाइक पोर्शन एंड पाइरोलिक पोर्शन भी कहते हैं। तो फूड पाइप जहां खत्म होगा तो स्टमक का जो ऊपरी हिस्सा है वो हमारा फंडिक पोर्शन है। बीच का जो रीजन आप देख रहे हैं, ये जो रीजन है दिस इज कार्डियाइक पोर्शन, और निचला हिस्सा जो जाकर खुलेगा इंटेस्टाइन में, दिस इज कॉल्ड पाइरोलिक पोर्शन। तो फंडिक, कार्डियाइक एंड पाइरोलिक पोर्शन। उसके नीचे स्टमक जहां खुलता है, दिस पार्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन जो कनेक्टेड है वो पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन जहां कनेक्टेड है ये है एनस। तो देखते हैं, स्टमक के 3 पोर्शन हो गए, फंडिक, कार्डियाइक एंड पाइरोलिक। फंडस, कार्डिया एंड पाइलोरस भी कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन भी इसी तरह 3 पोर्शन में डिवाइडेड है, दैट इज डियोडनम, जेजिनम, इलियम। तो पाइरोलिक पोर्शन जहां खुलेगा, ये रीजन है डियोडनम का, ये शुरुआत का रीजन। अंदर के जो ये ट्रांसवर्स घूमे हुए हिस्से दिख रहे हैं आपको, दैट इज इलियम, सॉरी जेजिनम, और जेजिनम के बाद जो हिस्सा जाके लार्ज इंटेस्टाइन में खुलता है, दिस इज इलियम, ओके। इलियम जहां खुलेगा उस उभार को, ये बड़े वाले उभार को, ये जो गोल वाला उभार दिख रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड कैकियम, कैकम। ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है। लार्ज इंटेस्टाइन के कैकम पार्ट से जो एक ये आउटग्रोथ आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, दिस इज कॉल्ड वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। नॉर्मल ह्यूमन में ये इन फंक्शनिंग होता है, इसका कोई फंक्शन नहीं होता है, बट समटाइम्स ऑयली फूड खाने की वजह से इसमें कुछ मिसफंक्शनिंग आती है, ठीक है, जिसकी वजह से इसका सर्जरी करके इसको रिमूव कर दिया जाता है। आने वाले समय में बॉडी जब इवॉल्व होगी ये बॉडी से हट जाएगा। जैसे एक कहावत है कि इवोल्यूशन के दौरान ह्यूमन मंकी के स्पीसीज हैं, इनकी पूंछ हट गई, बॉडी पर से हेयर्स हट गए, तो अगले इवोल्यूशन में ये अपेंडिक्स, ठीक है, और मेमोरी ग्लैंड्स इन मेल जो हमारे पास प्रेजेंट है वो सारे हट जाएंगे। ये हम लोग पढ़ेंगे इवोल्यूशन में कैसे कैसे क्या क्या होता है। अब कैकियम का जो ऊपरी हिस्सा आप देख रहे हैं,
क्या क्या का जो ऊपरी हिस्सा, ये उल्टा हिस्सा, उल्टा यू, इन्वर्टेड यू शेप जो रीजन दिख रहा है यहां से लेकर यहां तक का, ऐसे यू के तरह जो उल्टा यू दिख रहा है आपको, दिस इज कोलोन। कोलोन के नीचे का हिस्सा तो कहलाता है रेक्टम। रेक्टम, कोलोन का जो निचला हिस्सा है ये कहलाता है रेक्टम। ये जो पार्ट मैं बोलते जा रहा हूं ये कहां है, इसको नोट डाउन करते चलिए, नहीं तो बाद में आप भूल जाएंगे। कोलोन, ठीक, कोलोन के निचला हिस्सा, कोलोन इन्वर्टेड यू शेप और उसके निचला हिस्सा रेक्टम। रेक्टम के बाद आता है एनस कैनाल। रेक्टम के तुरंत बाद आता है एनस कैनाल, ओके। और एनस कैनाल के बाद ये जो ओपनिंग है दिस इज कॉल्ड एनस। यहां से हमारा फूड वेस्ट बनके बाहर आ जाता है। अब फूड गया यहां से और इतनी जगहों से होकर गुजरा, तो फूड की माउथ में होती है एक प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड चीविंग, ओके। चीविंग होने के बाद उसे ढकेला जाता है थ्रोट की तरफ। थ्रोट की तरफ वो नीचे की तरफ स्टमक की तरफ बढ़ता है, यानी फूड की मूवमेंट जो होती है एलिमेंट्री कैनाल में वो डाउनवर्ड होती है, यानी फूड मूवमेंट इन एलिमेंट्री कैनाल इज डाउनवर्ड। तो फूड की मूवमेंट एलिमेंट्री कैनाल में होती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। इस मूवमेंट को कहते हैं हम लोग पेरिस्टालिक मूवमेंट, या एक वर्ड में पेरिस्टालसिस, ओके। तो पेरिस्टालिक मूवमेंट का मतलब है मूवमेंट ऑफ फूड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ओइसोफेगस के अंदर स्लोली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फूड का जो मूवमेंट है वो कहलाता है पेरिस्टालसिस या पेरिस्टालिक मूवमेंट। अब जहां पे ये फूड पाइप खत्म होगा और स्टमक शुरू होगा, यहां छोटे छोटे रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इन्हें कहते हैं हम कार्डियाक फूड पाइप, यानी ओइसोफेगस से नीचे स्टमक में उतर जाता है तो ये सारे स्पिंचर रिंग लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बंद हो जाते हैं और ये प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो ऑफ फूड, जो खाना पेट में चला गया वो वापस ना जाए, उसको प्रिवेंट करता है ये कार्डियक स्पिंचर। तो कार्डियक स्पिंचर क्या है, तो जहां पे स्टमक शुरू है और फूड पाइप खत्म है उस रीजन पे बना हुआ रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट जस्ट एबव द स्टमक, और कह सकते हैं कि बिलो द फूड पाइप, जहां फूड पाइप खत्म हो रहा है और स्टमक शुरू हो रहा है वहां पे बना रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। इसका काम क्या है, तो प्रिवेंट करना फूड के बैक फ्लो ऑफ फूड को प्रिवेंट करना, ओके। अब फूड जब स्टमक में प्रोसेस होगा तो यहां इस पे एक्ट करते हैं एंजाइम्स, सम एसिड्स, ठीक है, इसको डिकम्पोज करते हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं और इसको फर्दर वेस्ट बना के स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जो कि उस वेस्ट फूड में बचे हुए न्यूट्रिशन को खींच लेते हैं। मान लीजिए स्टमक ने फूड को कन्वर्ट किया एनर्जी कंपोनेंट में और आपका जो फूड है वो प्रोसेस हो गया, उसमें से न्यूट्रिएंट्स बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया और एब्जॉर्ब होने के बाद कुछ न्यूट्रिशन गलती से छूट गया उस वेस्ट फूड में, तो वेस्ट फूड जो स्टमक डिलीवर करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, दिखने में कुछ इस तरह होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लेयर वाइज। ये जो स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं विली। तो स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड विली। ये विली क्या करता है कि जो बचा हुआ न्यूट्रिशन है उस वेस्ट फूड में उसे सक करके निकाल लेता है, मतलब चूस के उसको न्यूट्रिशन को निकालकर बॉडी को वापस पहुंचा देता है और कंप्लीटली बना हुआ वेस्ट फूड ट्रांसफर हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफर होने के बाद वो फूड स्लोली ट्रैवल करता है। इसके अंदर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं जो उस वेस्ट पे फीड करते हैं और फर्दर ये वेस्ट थ्रू रेक्टम उसके बाद एनस कैनाल और एनस के होते हुए वेस्ट बाहर निकल जाता है। एक बात जो और बतानी है मुझे वो ये कि पैलेट रीजन जो हमारा है माउथ में,
अपर जॉज में आप फील कर सकते हैं। अपर जॉ को जब टंग से आप दोनों साइड में टच करेंगे तो छोटे छोटे उभार दिखेंगे आपको, हड्डियों से बने हुए छोटे छोटे उभार। उन उभार को कहते हैं रिजेस, ठीक है। और उसका पूरा नाम है पैलेटाइन, उसका पूरा नाम है पैलेटाइन रॉक, ओके। तो ये जो रिजेस है, ठीक है, इन्हें पैलेटाइन रॉक कहते हैं। ये क्या करते हैं, च्यूइंग के दौरान जो खाना हम चबा रहे हैं वो फिसल के अंदर ना चला जाए, उसको स्टॉप करना इनका, यानी प्रिवेंट्स स्लीपिंग ऑफ फूड ड्यूरिंग च्यूइंग। चबाने के दौरान फूड स्लिप करके अंदर ना चल जाए, यही काम है उन रिजेस का। अपर जॉज में आप जीभ की मदद से टच करके फील कर सकते हैं उन रिजेस को। रिजेस छोटे 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 ऐसे उभार हैं, ओके। तो पार्ट 2 के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट हम लोग और डीप इसको पढ़ेंगे, हर एक पार्ट्स को सिंगल सिंगल एक एक करके, ओके। दैट्स ऑल, थैंक यू।